साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भारत में राजनीति किस तरीके की होगी, उसमें बड़ा रोल बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने निभाया था। जब देश आजाद हुआ उस समय ये लोगों की या हमारे राजनेताओं की सोच थी या यह चुनौती थी कि भारत को आगे कैसे चलाया जाएगा, जिसमें कुछ लोग तो राजतंत्र ही चाहते थे, लेकिन बाबा साहेब क्योंकि बाहर से पढ़े थे और उन्होंने दुनिया के राजनीति को समझा था, सीखा था, तो उन्होंने लोकतंत्र को महत्व दिया। भारत में लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। अच्छा, लोकतंत्र में भी ये सवाल उठा कि लोकतंत्र होगा तो वोट होंगे और वोट कौन करेगा। तो कुछ मनवादी लोगों का कहना था कि वोट वो करेंगे जो मिडिल क्लास तक कम से कम पढ़े लिखे होंगे, या जो इनकम टैक्स देते होंगे, या जो राजे महाराजे होंगे। लेकिन बाबा साहेब इन तीनों चीजों के खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत दिया जिस पर सभी सहमत हुए कि भारत का कोई भी नागरिक जो वयस्क हो जाता है उसको वोटिंग का राइट होना चाहिए, जिसमें पुरुष ही नहीं महिलाएं भी शामिल थी। ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ी बात थी कि महिलाओं को भी बराबर और साथ में अधिकार मिले। वरना काफी पुराना लोकतंत्र होने के बावजूद भी ब्रिटेन में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहेब ने यहां स्टार्टिंग में सबसे पहले पुरुष हो या महिला, जो वयस्क हो गया उसको वोट डालने का अधिकार होगा। उसका परिणाम क्या हुआ कि हालांकि सत्ता में शुरुआत में ज्यादातर मनुवादी ही बैठे, जिनकी सोच मनुवादी रही, लेकिन इन सब के बावजूद भी क्योंकि संविधान में ऐसी ऐसी व्यवस्था दी गई कि मनुवाद पर लगातार चोट होती रही। अब स्थिति यह पहुंची है कि मनुवादी संविधान से ही कटने लगे हैं और वो बार बार बयान देते हैं कि हम संविधान हटा देंगे, लेकिन कहीं उनका कोई वश नहीं चलता। अंततः उनको संविधान के अनुरूप ही चलना पड़ रहा है और चलना पड़ेगा। इसके अलावा उनके पास भी कोई चारा नहीं। कितनी भी मनुवादी विचारधारा अपने मन में रख लें, लेकिन संविधान के अनुसार ही चलना पड़ेगा। चाहे कोई संतरी हो या मंत्री, ब्यूरोक्रेट हो या आम लोग, सभी को संविधान के हिसाब से ही चलना होगा। अच्छा, अब देश में कुछ राजनीतिक पार्टियां, जिनमें भारतीय जनता पार्टी प्रमुख है, जो मुस्लिम विरोध की राजनीति करती है, उनका जो एजेंडा होता है वो हिंदू मुस्लिम का होता है। मुस्लिम के विरोध मुस्लिम के खिलाफ माहौल बनाकर हिंदुओं को इकट्ठा किया जाए या हिंदुओं का ध्रुवीकरण किया जाए, ये उनकी राजनीति है। उसमें कुछ जायज कुछ नाजायज भी होता है। वैसे तो अगर संविधान के हिसाब से तो टोटली नाजायज है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी रहती है कि भाई हम राजनीति कर रहे हैं, हम सभी के लिए काम कर रहे हैं और सड़क तो सभी के लिए बनती है, इस तरीके की बातें करके वो अपना काम चला लेते हैं। इसके अलावा कुछ राजनीतिक पार्टियां सेकुलर सोच की होती हैं, जिनकी राजनीति सेकुलर सिद्धांत पर चलती है कि देश में सभी को रहने का अधिकार है और सभी का देश पर बराबर का हक है। उनमें फिलहाल जो प्रकाश में हैं वो हैं तेलुगु देशम पार्टी, या जनता दल यू, या लोक जनशक्ति पार्टी और नेशनल लोक दल। अब ये सेकुलर विचारधारा के हैं, वो हिंदू ध्रुवीकरण की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन सत्ता के लिए ये आपस में गठजोड़ कर लेते हैं, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनीति अपनी विचारधारा के अनुसार होनी चाहिए। हकीकत तो यही है, लेकिन क्योंकि सत्ता का सुख भी चाहिए, हर किसी को चाहिए, इसलिए वो सेकुलर विचारधारा की पार्टियां भी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन कर रही हैं। अब मामला अटक गया है। मामला अटका कैसे? वही बाबा साहेब का जो वोटिंग का राइट अब अपना असर दिखा रहा है। इन सेकुलर पार्टियों को मुस्लिमों के वोट चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में या संसद में वक्फ बोर्ड बिल पेश कर रही है। उसने पहले भी पेश किया था, जिस पर अपोज हुआ और उसको जेपीसी में भेज दिया गया था। अब जेपीसी से होके वापस मिनिस्टर ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास आया और उन्होंने उसको मंजूरी दे दी। अब उसको संसद में पेश होना है, उसका अगला स्टेप है।
लेकिन इस पर मुस्लिम, सारे देश के मुस्लिम विरोध कर रहे हैं। और उन्होंने 26 मार्च को बिहार पटना में और 29 मार्च को जो है आंध्रा में बड़ी रैली की और उन्होंने नाम लेकर एन चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान या जयंत चौधरी अब अगर इस बिल को सपोर्ट करेंगे तो उनको वोट नहीं दिया जाएगा। और उन्होंने इनकी चिराग पासवान की जो इफ्तियार पार्टी थी उसका भी बहिष्कार किया और लालू यादव की इफ्तियार पार्टी में मुस्लिम्स पहुंचे। तो अब कुल मिला के मामला तुल के आ गया है, जिस पर इन चारों नेताओं को अपने मुस्लिम वोट छिटकने का डर है। बाबा साहेब ने यही तो प्रोसीजर बनाया था कि नेताओं को जनता के पास आना ही पड़ेगा, जन भावना की कदर करनी ही होगी, इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है। अब बाबा साहेब के दिए हुए वोटिंग के अधिकार की वजह से ये पार्टियां सोच में पड़ी हुई हैं कि अब क्या किया जाए। अब नजदीक ही बिहार का चुनाव आ रहा है। हालांकि बताया जाता है नीतीश कुमार कभी भी विधानसभा भंग कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी किया, अगर विधानसभा भंग कर दी तो मई जून में चुनाव हो सकते हैं बिहार विधानसभा के। और अगर विधानसभा भंग नहीं भी की तो सितंबर में तो चुनाव प्रस्तावित है ही। अब चुनावों में भी जाना पड़ेगा। अगर ये पार्टियां मतलब इनमें से अभी चिराग पासवान और नीतीश कुमार जी बिहार में चुनाव लड़ेंगे, यानी चंद्रबाबू नायडू तो खैर अभी लंबे टाइम बाद वहां चुनाव होगा आंध्रा में, वो अभी हुआ है लोकसभा के साथ में, लेकिन बिहार में तो होना है। अब बिहार में जो होना है तो मुस्लिमों ने क्लियर अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर ये वक्फ बोर्ड बिल पास हो गया तो मुस्लिम वोट इनको नहीं मिलेंगे, जिस पर मामला अटक गया है। अब चिराग पासवान उसका विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाजपा की हिंदू मुस्लिम की राजनीति से मैं सहमत नहीं हूं और भाजपा को मुस्लिम विरोध बंद करना चाहिए, इस तरीके की बातें आ रही हैं। उधर चंद्रबाबू नायडू भी वक्फ संपत्ति को सुरक्षित रखने का वायदा आंध्रा में कर चुके हैं और आंकड़े सभी के अपने फिट बैठे हुए हैं। अब मामला कांटे का चरम पर पहुंच गया है। अब देखना है इसके ऊपर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि वक्फ बोर्ड बिल इसी सत्र में संसद में पेश किया जाएगा और इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है, जबकि सत्र में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे इस बिल को पास करवाएगी या और कोई तिकड़म लगाएगी, अभी देखा ही जा सकता है, इंतजार किया जा सकता है। देखते हैं क्या होता है। बाकी मामला जटिल तो हो ही गया है। इस पोस्ट में इतना ही। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि बाबा साहेब ने संविधान में कैसी कैसी व्यवस्थाएं की हैं कि मनुवादी कितना कुछ भी करने की सोचें लेकिन कुछ नहीं कर पाते और ना ही कुछ भी कर पाएंगे। धन्यवाद। जय भीम।